गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं रणधीर सर, आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में हमने लास्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बताए थे और उस पर सारा प्रॉब्लम बताए थे। आज हम बताने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर द एंगल बिटवीन टू लाइंस, मतलब दो लाइंस के बीच में एंगल कितना कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। दिस वन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दिस वन द एक्स एक्सिस एंड दिस वन द बाई एक्सिस, दिस वन द एक्स एक्सिस एंड दिस वन द बाई एक्सिस, ठीक है ना। और ये कोई स्ट्रेट लाइन, ये कोई दो स्ट्रेट लाइन है, ये कोई एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है और ये कोई एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन का मान लो कि ये है दिस वन द L1 और दिस वन द L2, ठीक है। दिस वन द L1 एंड दिस वन द L2। ये और मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन ये इस एक्सिस से जो OX है इसके साथ से बनाता है इंक्लाइनेशन है θ2 एंगल, ठीक है ना। बताए थे एक्स एक्सिस से ऊपर चलना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पर भी चलेंगे, यहाँ पर चलेंगे, इधर से ऐसे चलेंगे। दिस वन मान लिया कि ये L1 के लिए है, ये θ1 है ना, ये θ1 है। और ये जो लाइन है इन दोनों लाइन के बीच में L1 और L2 के बीच में ये जो है एंगल, ये है दिस वन द थीटा। इसका नाम दे दो दिस वन द P एंड दिस वन द Q एंड दिस वन द R, ये है। आपको यही थीटा निकालना है। आपको क्या निकालना भाई? ये थीटा का वैल्यू निकालना है कि आखिरकार ये थीटा का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना होगा, क्या क्या है भाई, क्या क्या है देख लीजिएगा। θ1 क्या है? θ1 क्या है? इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन L1, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन, कौन सा लाइन? लाइन L1 का है ये। θ2 क्या है भाई? θ2 बराबर है इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन, किसका भाई? लाइन L2 का है। इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन L2 का है। एक पॉइंट पर रुक जाइएगा। अगर ये इंक्लाइनेशन θ1 इज द इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन L1 है, देन स्लोप मतलब M1 बराबर क्या होगा भाई? tan θ1 होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? ये हम बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है ना। उसी तरह से θ2 क्या है भाई? θ2 क्या है भाई है इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन L2 का इंक्लाइनेशन क्या है? ठीक ये है। तो इसीलिए इसका स्लोप जो होगा M2 होगा, वो क्या होगा भाई? tan θ2 होगा। समझिएगा जरा, पॉइंट को जरा समझिएगा। हमने क्या क्या लिया? दिस वन द एक्स एक्सिस एंड दिस वन द बाई एक्सिस, दिस वन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हम बता चुके हैं। जिसमें दो लाइन है, एक लाइन L1 है और एक लाइन कौन है? L2 है। ये दोनों एक दूसरे को कट करता है। तो ये जो कट करता है, इसके बीच का जो एंगल है L1 L2, ये मान लो कि थीटा है। और देखिए लाइन L1 OX के साथ जो एंगल बना रहा है, दिस मतलब θ1 बना रहा है। इंक्लाइनेशन कैसे निकाला था भाई? इस एक्सिस से इधर चलने पर एंटी क्लॉकवाइज में। उसके बाद जो लाइन L2 है, ये जो OX लाइन है, यहाँ जो एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है? θ2 बना रहा है। तो दिस मतलब θ1 एंड दिस मतलब θ2 हो गया। पॉइंट क्लियर? तो अब थोड़ा समझा जाए, यहाँ पर देखा जाए तो ये जो θ2 और थीटा है, ये θ2 और थीटा ये इंटरनल एंगल है, जबकि θ1 क्या है? एक्सटर्नल एंगल है, बाह्य कोण है, ये अंतः कोण है कि नहीं। तो ये देखिए ये प्रॉपर्टीज है, क्या है भाई कि इन ट्रायंगल PQR में जो थीटा होगा वो थीटा प्लस θ2 के बराबर होगा। जैसे θ1 होगा वो किसके बराबर होगा? दिस प्लस दिस के बराबर होगा, ड्यू टू एक्सटर्नल एंगल, है ना। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा कि थीटा बराबर क्या है भाई? इंटरनल एंगल, अंतः कोण ऑफ ट्रायंगल किसका? PQR का, ठीक है ना। एंड θ2 बराबर ये भी क्या है? इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR का है कि नहीं। लेकिन θ1 क्या है? θ1 क्या है? एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR एज सोन इन फिगर, जो कि फिगर में दिखाया गया है, ठीक है ना। कितना सिंपल लैंग्वेज होता है इसका, एज सोन इन द फिगर। अब देखिएगा, बी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? क्या जानते हैं कि एक्सटर्नल एंगल बराबर सम ऑफ इंटरनल एंगल होता है। क्या होता है भाई? एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल
ऑफ ए ट्रायंगल, किसी त्रिभुज का एक्सटर्नल एंगल होता है, ये बराबर होता है किसका, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, बाह्य कोण अंतः दो कोण के योग के बराबर होता है। तो इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं एक्सटर्नल एंगल कौन सा है, θ1, एक्सटर्नल एंगल कौन सा है, θ1, ये बराबर होगा किसका, सम ऑफ इंटरनल एंगल। तो इंटरनल एंगल कौन है, θ प्लस θ2 है कि नहीं, θ प्लस θ2 है। पॉइंट क्लियर। तो हमको निकालना कौन सा है, θ है, तो इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि θ बराबर क्या होगा भाई, θ1 माइनस θ2 होगा, θ1 माइनस θ2 होगा। अब क्या करेंगे भाई, दोनों साइड में tan लेने पर टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तब क्या होगा भाई, tan θ जो होगा वो बराबर होगा tan θ1 माइनस θ2 के बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ तक उतारिए, फिर हम आगे आप लोगों को बताते हैं, ठीक है ना। चलिए कीजिएगा यहाँ पर। तो अब देखिएगा भाई, तो tan θ बराबर क्या है भाई, tan θ बराबर है tan θ1 माइनस 2 आया, यही ना। यानी आप लिख सकते हैं कि tan θ इजकल टू, देखिए ये इसका फॉर्मूला हम बता चुके हैं, tan a माइनस b का क्या होता था भाई, tan θ1 माइनस tan θ2 अब बटा 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2, यही होता है कि नहीं, ठीक है ना। तो अब देखिए, अभी हम लिखे थे कि tan θ1 को क्या बोलते थे, हम लिखे थे कि m1 बराबर क्या था भाई, tan θ1 था, हाँ जी, एंड m2 बराबर क्या था, स्लोप m2 बराबर क्या था भाई, tan θ2 था। m1 m2 क्या था, स्लोप ऑफ द लाइन था। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि tan θ इजकल टू क्या होगा भाई, m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2 होगा। पॉइंट क्लियर। दिस वन द एक्सप्रेशन ये tan θ, दिस वन द एक्सप्रेशन फॉर फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, एक ऐसा समीकरण है, एक ऐसा ये है जिससे हम दो लाइन के बीच का एंगल, ये एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ये एंगल निकाल सकते हैं। तो यही इसका होता है फार्मूला होता है कि दो एंगल के बीच का, दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना, दो लाइन के बीच का होता है, ठीक है। अब देखिएगा अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, केस नंबर 1 कुछ इसका केस है, क्या है भाई, केस नंबर 1, केस नंबर अगर 1 देखिएगा, अगर इफ tan θ इज पॉजिटिव, tan θ का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव कहने का मतलब जीरो से इन्फिनाइट के बीच में अगर कुछ भी आता है, तब जो थीटा होगा, ये जीरो से लेकर 90 डिग्री के बीच में लाइज करेगा, तो कहने का मतलब ये एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा भाई, अगर tan θ का वैल्यू पॉजिटिव होगा देन एंगल θ इज एक्यूट, देन एंगल θ इज एक्यूट, यानी थीटा का जो वैल्यू होगा वो लाइज करेगा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में लाइज करेगा, ठीक है ना। एक्यूट एंगल उसको बोला जाता है जिसका वैल्यू 0 और 90, ऐसे लिख दो, 0 और 90 के बीच में लाइज करता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। 0 और 90 के बीच में लाइज करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट केस में इफ tan θ इज निगेटिव, then angle theta इज obtuse, obtuse, obtuse कहने का मतलब जो थीटा का वैल्यू होगा वो 90 से लेकर 180 के बीच में लाइज करेगा, 90 से लेकर 180 के बीच में लाइज करता है। तो वही होता है कि अगर आप यहाँ पर m1 m2 स्लोप अगर आपको दिया हुआ है, अगर आपको स्लोप m1 और m2 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से साबित कर सकते हैं कि कौन सा एंगल मतलब कि जो दोनों के बीच में जो एंगल बना है वो एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है। एक्यूट एंगल कहने का मतलब थीटा का वैल्यू 0 90 के बीच में होगा, ऑब्ट्यूज एंगल कहने का मतलब कि थीटा का वैल्यू 90 180 के बीच में होगा। पॉइंट क्लियर ना। तो पहले आप ये उतार लीजिए, फिर अभी और हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद हम आप लोगों के साथ और बात करते हैं, ठीक है ना। पहले इसको आप उतारिए, फिर हम बात करते हैं। हाँ, इसको केस नंबर 1 मानिए और इसको मान लीजिएगा केस नंबर 2।
केस 2 मान लीजिए, क्या भाई, केस 2 मान लीजिए, ठीक है ना, कि अगर थीटा का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, थीटा का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तब उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक कीजिए, फिर हम बात करते हैं, ठीक है ना, चलिए कीजिएगा। तो अभी जो फॉर्मूला आया एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो क्या फॉर्मूला आया भाई, तो यही आया कि tan थीटा इजकल टू आया m1 माइनस m2 अब बट्टा 1 प्लस m1 इंटू m2, 1 प्लस m1 इंटू m2 आया, यही ना, 1 प्लस m1 इंटू m2 आया, ठीक है। चलिए अब तो हम बता दिए कि कब एंगल पॉजिटिव होगा, कब एंगल निगेटिव होगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे जरा समझिएगा, कोशिश कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा, फर्स्ट पॉइंट समझिएगा। इफ अगर थीटा बराबर 0 हो जाए, थीटा बराबर 0 हो जाए, ठीक है ना, तो tan थीटा बराबर कितना होगा, tan थीटा बराबर कितना होगा, ये भी 0 होगा, tan 0 का वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना। तो जब 0 पे हो जाएगा तो यहाँ पर देखिएगा, यह जरा ध्यान समझिएगा कि tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 अब बटा 1 प्लस m1 इंटू m2, यही ना। और कहता है कि इसका वैल्यू अगर 0 हो जाए, इसका वैल्यू 0 होगा तो कहने का मतलब कि m1 माइनस m2 का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। तो m1 बराबर क्या होगा, m1 बराबर m2 होगा, तो m1 बराबर m2 होगा, m1 बराबर क्या होगा, m2 होगा। तो दोनों के बीच का अगर एंगल 0 हो जाएगा तो m1 क्या होगा, m2 के बराबर होगा। डैट इज कहने का मतलब ये होगा कि दोनों जो लाइन होगा, डैट इज L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर, क्यों, क्योंकि याद करो पैरेलल का कंडीशन, पैरेलल क्या कंडीशन था भाई, कि m1 किसके बराबर होता था, m2 के बराबर होता था, तभी काम हो सकता है कि नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, नेक्स्ट अगर इफ थीटा बराबर क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, 90 कहने का मैं परपेंडिकुलर, तो यानी tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, इन्फिनाइट होगा। यानी कहने का मतलब ये होगा कि tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर इन्फिनाइट होगा। अगर ये इन्फिनाइट कब होगा, जब कब होगा, कब होगा भाई, जब 1 प्लस m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यानी m1 माइनस m1 इंटू m2 बराबर क्या होगा, -1 होगा। अब याद करो ये कंडीशन किसका था भाई, परपेंडिकुलर का। तो अगर थीटा का वैल्यू इन्फिनाइट, tan थीटा का वैल्यू इन्फिनाइट आ जाएगा तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा और कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, कहेंगे हम, डेट इज कहेंगे, क्या कहेंगे कि L1 एंड L2 लाइन L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है भाई, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देखिए कितना सिंपल इंग्लिश है कि नहीं। आप लोग, बहुत लोग फ़ोन करके कहते हैं कि सर आप हिंदी में पढ़ाइए, ये कीजिए वो कीजिए, एकदम इंग्लिश आसान है, हिंदी से बहुत ज़्यादा आसान है इंग्लिश। पहले आप पढ़ने का कोशिश कीजिए, देखिएगा बहुत आसान लगेगा, एकदम ही आसान चीज़ है, ठीक है ना। तो पहले आप पढ़ने का कोशिश कीजिए, एकदम आसान लगेगा, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा, फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन ये। अब हम इस पर कुछ सवाल करवाएंगे, ठीक है ना, पहले लेकिन इसको उतारिए। चलिए भाई देखिएगा, उसी के बेसिस पे एक सवाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स थ्रू द पॉइंट 32 विच मेक्स एक्यूट एंगल, एक्यूट कहने का मतलब पॉजिटिव वाला, tan थीटा का वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, एक्यूट एंगल 45 डिग्री विद द लाइन x माइनस 2y बराबर 3। क्या कहता है कि आपको एक लाइन का इक्वेशन लिखना है, जबकि वो एक पॉइंट से पास करता है, किससे पास करता है भाई, 3 से, तो पॉइंट दिया हुआ है। और वो कहता है कि वो लाइन है जो किसी दूसरे लाइन से, जिसका इक्वेशन है x माइनस 2y बराबर 3 है, इस लाइन के साथ वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है भाई, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। यही कर रहा है, बस कुछ और कुछ नहीं कर रहा, एकदम सिंपल सवाल है, बनाने का कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा बहुत ही आसान तरीका से। लेकिन देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ क्या है, तो एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे ये लाइन पास करता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और इससे हम एक स्लोप निकाल लेंगे तो वो मेरा काम बन जाएगा नहीं। क्या है लेट हम मान लेते हैं, लेट स्लोप ऑफ लाइन इज m, then equation of line in slope point form, किस फॉर्म में भाई, स्लोप पॉइंट फॉर्म में,
क्या होता भाई, बाई माइनस बाई वन इजकल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही था, याद करो, है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पर पॉइंट कौन कौन सा दिया हुआ है, 3 2, मतलब बाई वन बराबर 2 और एक्स वन इजकल टू कितना 3 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक्स वन इजकल टू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और बाई वन इजकल टू कितना दिया हुआ है, बाई वन इजकल टू 2 दिया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, बाई माइनस 2 इजकल टू होगा, एम तो अभी नहीं निकला है, एम इंटू एक्स माइनस यहाँ पर क्या एक्स वन के यहाँ पर क्या होगा 3 होगा। दिस मतलब इक्वेशन नंबर 1। अब हम सिर्फ इसमें अगर एम पुट कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा तो थोड़ा समझिएगा कि क्या कहता है। अब यहाँ ये तो हो गया, अब क्या कहता है कि वो जो लाइन है विच मेक्स बनाता है एक्यूट एंगल, एक्यूट कहने का मतलब हम बता चुके हैं कि tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, एक्यूट एंगल 45 डिग्री विद द लाइन x माइनस 2 बाई बराबर 3, ठीक है ना। अब चलो देखते हैं, नाउ अब देखिएगा, अब देखिएगा लाइन, स्लोप ऑफ लाइन किसका भाई, x माइनस 2 बाई बराबर 3, ठीक है ना। इसको मान लो स्लोप एम मान लेते हैं ऐसे। याद करो बताए थे ना कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ बाई, और आगे माइनस था कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, और बाई का कोफिशिएंट कितना है -2 है। यानी ये कितना हुआ, गुना भाग करने के बाद कितना हुआ भाई, माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया। तो इस लाइन का स्लोप, एक स्लोप तो हमको मिल गया m 1/2, और इसको हमने m मान लिया है, और दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ 45 डिग्री, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से एंगल बिटवीन द लाइन्स इज कितना डिग्री 45 डिग्री। वी नो दैट हम लोग जानते हैं, वी नो दैट एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन्स के बीच का एंगल यानी tan 45 डिग्री बराबर होता है m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। और कहता, देखिए समझिएगा पहले पॉइंट को, कहता है कि एंगल कैसा होना चाहिए, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल मतलब हमेशा पॉजिटिव मतलब इसका मॉडुलस, इसका जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, मॉडुलस पॉजिटिव होगा नहीं। अब देखिए tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना है भाई 1 है। एक्यूट कहने का मतलब tan थीटा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कैसे, तो ये होगा इसका मॉडुलस। तो चलिए m1 के यहाँ पर m मान लो, यहाँ पर m ना माने थे जी, m मान लो माइनस m2 के यहाँ पर क्या मान लो 1/2 मान लो, बटा क्या भाई 1 प्लस m1 के यहाँ पर m, m2 के यहाँ बाई 2 कर दिए। अब चलो इसको इधर से इधर गुना कर सकते हैं ना जी। देखो हम इधर लिख रहे हैं, थोड़ा जगह कम है, तो 1 प्लस m/2 इजकल टू m माइनस 1/2। देखिए अब चलिए भाई क्या करते हैं, इसको उधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, तो करेंगे तो क्या होगा भाई, देखिएगा 3/2 होगा इधर जी, और उधर करेंगे तो m/2 होगा, 2 से 2 कट गया, इसलिए m बराबर कितना होगा, m बराबर 3 होगा, m बराबर कितना होगा 3 होगा। तो स्लोप निकल गया, क्या निकल गया हमको, स्लोप ऑफ द लाइन, जो लाइन का इक्वेशन लिखना है उसका हमको स्लोप निकल गया। कितना निकला भाई, स्लोप ऑफ द लाइन, गड़बड़ हो गया, ये उधर गया, कहीं गलती नहीं ना है, m माइनस 1/2 बटा 1 प्लस m/2, ठीक, ये तो सही है। तो ये हो गया m माइनस 1/2 बटा 1 प्लस m/2, सब जगह सही है ना। इसको इधर किए तो 1 प्लस m/2 बराबर m माइनस 1/2, ठीक, ये बिल्कुल सही हो गया। अब ये जब उधर जाएगा और ये इधर जाएगा तो 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 बराबर m माइनस 1/m, सही है ना जी, m माइनस m बाई, तो m/2 बचेगा 2, सही तो है, ठीक है। चलिए इसको बनाइएगा फिर हम बताते हैं। तो m का वैल्यू कितना है भाई, m का वैल्यू 3 आया, ठीक है ना। तो इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर किससे चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर
फ्रॉम इक्वेशन किससे भाई 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से क्या होगा देखिए, तो y माइनस 2 इजकल टू, और अब m के ऊपर कितना पुट होगा भाई 3 होगा, तो 3 इंटू एक्स माइनस 3 होगा कि नहीं होगा, पॉइंट क्लियर। तो अब थोड़ा देखिएगा कि y माइनस 2 बराबर होगा, ये 3x होगा, अब 9 होगा। अब सबको इधर करो तो क्या होगा भाई 3x माइनस बाई और माइनस 7 बराबर 0, दिस बन द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस बन द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। देखिए जरा समझिएगा पहले, देखिएगा यहाँ पर एक्यूट एंगल बोला, इसलिए हम सिर्फ tan थीटा का पॉजिटिव वाला लेके चले। अगर यहाँ पर कुछ नहीं बोलता, कोई एंगल नहीं बोलता था, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लेके चल सकते थे, पॉजिटिव वाला भी लेके चल सकते थे और कौन सा निगेटिव वाला भी लेके चल सकते थे, पॉइंट क्लियर ना। तो यही आप लोगों का है, इसी तरह से सवाल आएगा। तो इसी तरह से हम आप लोगों को अभी सवाल भेजते हैं, 5-6 को सवाल भेजते हैं, आप लोग बनाइएगा और बनाने के बाद उसको हमको